नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता है कि नवरात्र आ गई हैं और नवरात्र के लिए आपको पूजन के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, वो सारी डिटेल में आपको विथ लिस्ट आपको पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। प्रॉपर मैंने आपको लिस्ट बना के दी है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन सामग्रियों को नवरात्र से पहले आप एकत्रित करके रख लें, क्योंकि उस दिन तक अगर आप बैठेंगे तो आपको बार बार चीज़ें इकट्ठा करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप पहले से सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख लीजिए, इसीलिए मैंने पूरी लिस्ट बनाकर आपको चैनल पर दे दी है। आप वहाँ से जाके आप वो सारी सामग्रियाँ देख सकते हैं कि आपको चैत्र नवरात्र में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्र पूजा की विधि, कैसे हमें पूजा करनी है, 9 दिनों तक हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो कैसे करना है, उसके नियम क्या है, किन किन नियमों का हमें पालन करना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इन सभी के बारे में आपको मैंने चैनल पर बताया हुआ है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, नवरात्र के दिनों में से करने से हमारे घर में सुख शांति आती है, हमारी अधूरी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले पूजा का पहला दिन है और पूजा के पहले दिन में आपको क्या करना है। देखिए, पूजा स्थल को आप अच्छे से साफ कर लीजिए और लाल रंग के कपड़े पर देवी दुर्गा जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखिए। अगर आपके पास पहले से आप घर के मंदिर में आपकी दुर्गा देवी जी की तस्वीर है, फोटो या मूर्ति कुछ भी है, तो आप वही रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नई मूर्ति खरीद कर लाएँ। ठीक है, आपके मंदिर में जो मूर्ति है आप उनको चौकी पर विराजमान करिए, एक अच्छे से मतलब जगह को साफ करके चौकी लगाइए और उस पर लाल आसन बिछाइए उनके लिए, और आप दुर्गा देवी की मूर्ति जो भी है उनको विराजमान करिए। इसके बाद उन्हें लाल चुनरी से आप सजाइए, लाल चुनरी उड़ाइए और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अखंड ज्योत आप ज़रूर जलाइए, क्योंकि नवरात्र में अखंड ज्योत जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से हमारे घर की जितनी भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी दूर भाग जाती हैं और पॉजिटिविटी घर में आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, कलेश नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते आप मंगा लीजिए। उन आम के पत्तों को आपको डालना है कलश में आप बहुत लोग जल भर लेते हैं, तो एक काम करिए आप जल भरिए, लेकिन उसमें गंगा जल ज़रूर डालिएगा। ठीक है, और अगर प्रॉपर गंगा जल डाल के करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। वरना अगर आप जल डालिए और थोड़ा सा गंगा जल फिर जरूर डालिए और आम के पत्ते डालकर उस कलश को आप रखिए। कलश के ऊपर क्या रखना है, आपको नारियल लेना है एक। ठीक है, नारियल जटा वाला आप नारियल लीजिए, तो उसके ऊपर आपको नारियल लेना है और नारियल को आप लाल कपड़े में लपेट दीजिए। ठीक है, लाल कपड़े में लपेटकर मौली से आप उसको बांध दीजिए। अब बहुत लोगों के पास लाल कपड़ा नहीं होता या फिर नहीं लोग बांधते हैं, तो एक काम करिए, अगर आपके पास लाल कपड़ा अवेलेबल नहीं है, वैसे तो मार्केट में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप नहीं ले सकते हैं अगर, तो आप उसको कलावा आता है ना लाल वाला, तो उसको आप लाल कलावा से, लाल मौली से आप उसको बांध सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लाल कपड़ा बांध कर फिर ऊपर से मौली से बांधेंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। और फिर आप उसको रख दीजिए उस कलश के ऊपर उस नारियल को। ठीक है, उसके बाद इसे आप मूर्ति के पास रखें। मिट्टी के घड़े में मिट्टी भरकर आप रखिए, इसमें आपको जौ के बीज जो हैं वो बोने हैं। ठीक है, कहते हैं ना जबहारे, बहुत जगह बोला जाता है कि जबहारे बोए जाते हैं, तो आप एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले लीजिए, मटकी ले लीजिए छोटी सी, और उसमें आप मिट्टी भरिए और जौ के बीज उस दिन आप डालिए पहले दिन। फिर इसे आप पूजा स्थल पर स्थापित कर दीजिए। फिर धूप जलाइए, अगरबत्ती लगाइए, धूप बत्ती लगाइए, घी का दीपक जलाइए और आप शंख जरूर बजाएं। शंख बजाने से घर में पॉजिटिविटी आती है और सारे घर में आपके सुख शांति जो है वो होती है, अच्छा माहौल होता है घर में। तो आप शंख जरूर बजाइएगा, जिससे निगेटिविटी आपकी घर की जो भी है वो दूर हो जाए। उसके बाद आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करना है। कहते हैं कि नवरात्र के दिनों में माता रानी हमारे घर आती हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है वो मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए आप
अपने इस नवरात्र में एक प्रण कीजिए कि जब आप पूजा करें तो आप मंत्रों का जाप जरूर करें, ठीक है। इससे हम बहुत जल्दी माता रानी से, बहुत जल्दी हम अपने इष्ट से जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे इष्ट, हमारे जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो आप ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का ये जो मंत्र है उसका आप उच्चारण करिए, 108 बार कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश असमर्थ हैं 108 बार इस जाप को करने में तो फिर आप 11 बार 21 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद आपको घंटी जो है घंटी बजानी है, शंख बजाना है, भोग लगाना है माता रानी को, ठीक है। और भोग लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का उसके बाद आप बैठकर आराम से पाठ करिए। पाठ के बीच में आपको उठना नहीं है, बीच में बोलना नहीं है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन विशेष नियमों का ध्यान रखना है ये सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो इससे रिलेटेड आप वीडियोस जरूर देखिएगा। अगर आप पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। तो आपको दुष्परिणाम नहीं लेने हैं, आपको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करानी है, इसीलिए सारे नियमों का अच्छे से ध्यान रख के आप ये पाठ करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको ये पाठ करना है और फिर आपको माता रानी की आरती करनी है और भोग जो लगाया है आपने वो भोग माता रानी को अर्पित करिए, खिलाइए। उसके बाद आप अपने घर में भोग जो है वो वितरित कर सकते हैं, सभी परिजनों को आप भोग बांट सकते हैं। ये तो पहले दिन की बात है कि हमें ये सब करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, आप जैसे कि कहते हैं कि हवन करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप छोटा सा एक हवन कुंड ले लीजिए या फिर कोई भी आप मिट्टी का कुंड बना लीजिए घर में, ठीक है। पहले से, नवरात्र के पहले से इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और फिर उसके बाद आप क्या करिए, कुंड के लिए आपको जैसे कि पता ही है कि हवन सामग्री लेनी होती है, लौंग लेनी होती है, इलायची, सुपारी, ये सब चीज़ें, जितनी भी सामान लेने हैं सारी सामग्री लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। वो सारी सामग्री आप पहले से इकट्ठी कर लीजिए 9 दिन के लिए आराम से, जिससे आपको डेली सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। नवरात्र के दिनों में आप पान चढ़ाइए माता रानी को, पान के ऊपर आप बतासा रखिए और लौंग रखिए, इलायची रखिए और माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि माता रानी हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी जो है वो पूरी करती हैं। तो ये हमारा पहला दिन था। अब जो आपने पहले दिन किया है उसी प्रकार आपको दैनिक पूजा के हिसाब से डेली 9 दिन तक आपको ये सब करना है। प्रातः आपको जल्दी उठकर स्नान करना है, आसन जो आपने मंदिर में जो आपने कलश रखा है उस जगह को, आपको मंदिर को अपने अच्छे से साफ शुद्ध करना है, शुद्धिकरण करना है गंगा जल खींच के। उसके बाद आपको घी से भरा दीपक अपने प्रभु के सामने, अपनी माता रानी के सामने जलाना है, दुर्गा देवी के सामने जलाना है और उनको धूप अर्पित करनी है। उसके बाद माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप के विशेष मंत्रों का आपको जाप भी करना है। जैसे पहले दिन कौन सी देवी है, दूसरे दिन कौन सी देवी है ना। 9 दिन 9 देवियों का पूजा होता है ना, तो 9 दिन 9 देवियों के आप मंत्र भी होते हैं। तो उसी हिसाब से आपको मंत्रों का उच्चारण भी करना है, मंत्रों का जाप भी करना है, ठीक है। डेली माता रानी को फूल फल चढ़ाना है, उनको फल जो है वो भोग लगाना है और फूल की माला अगर आपको मिल सकती है ताज़े फूलों की तो डेली आप उनको माला पहनाइए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ माना जाता है। मिठाई का भोग लगा सकते हैं, घर पे आप अपना कुछ भी बना के दूध का मिठाई बना के आप वो अर्पित कर सकते हैं। आरती करिए, गीत गाइए, भक्ति, ठीक है। आप इतना सब फिर डेली 9 दिन तक आप ये कर सकते हैं। अब समापन आपको कैसे करना है कि 9वीं के दिन आपको पूजा का समापन करना है। कन्या भोज करा के आप कन्या का पूजन करके आप 9 दिन में जो माता रानी का है पूजा का वो आप समापन कर सकते हैं, ठीक है। तो 9वें दिन आप कन्या खिलाइए, कन्या पूजन करिए, कन्याओं को अच्छे से आपको पूजन करना है। अब कन्या पूजन कैसे करना है इसकी वीडियो मैं प्रॉपर आपको अपने चैनल पर दे दूंगी, कैसे आपको उनके लिए क्या क्या करना है और कैसे उनको भोग लगाना है, क्या क्या खिलाना है, किन नियमों का ध्यान रखना है, किन नियमों का पालन करना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं अपने चैनल पर आपको वीडियो आ जाएगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही और आशा करती हूँ कि आपको पूजा की विधि अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक जयकारा तो बनता है, कमेंट बॉक्स में एक माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, राधे राधे।